नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हमारे पास में जर्मनी की रिक्वायरमेंट है। जर्मनी की रिक्वायरमेंट में और भी डेवलपमेंट है। दोस्तों जो पहले रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट का एक दूसरा रिक्वायरमेंट हमारे पास में आ चुका है। दूसरा रिक्वायरमेंट मतलब कि पहले हमने वाया पोलैंड के माध्यम से किया था। दोनों प्रकार की अभी रिक्वायरमेंट हमारे पास में है। हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो मेटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है, जिसमें से एप्लीकेशंस या तो वाया पोलैंड होंगे या फिर डायरेक्टली फ्रॉम इंडिया टू जर्मनी होंगे। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि जो वाया पोलैंड होंगे उसमें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट रहेगी, उसमें जर्मन कंपलसरी नहीं होगा। लेकिन जो वाया जर्मनी से डायरेक्टली इंडिया होगा तो उसमें जर्मन कंपलसरी रहेगा। लेकिन एक्सीलेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई भी कैंडिडेट एक प्रकार से कम्युनिकेशन कर लेता है, एवरेज जर्मन लैंग्वेज जानता है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है। कोई भी कैंडिडेट जो मेडिकली फिट, फिजिकल फिट हो, 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में एज होना चाहिए और पासपोर्ट में 2 साल की वैलिडिटी होना चाहिए, इंग्लिश अच्छी होना चाहिए एंड जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए उसमें, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो फैक्ट्री के अंदर रहेगी और इसमें इंटरव्यूज होंगे। इंटरव्यू 2 इंटरव्यू भी हो सकते हैं या एक भी इंटरव्यू हो सकता है, लेकिन इंटरव्यू होगा। और जो प्रोसेस रहेगा जैसे जर्मन का होता है वैसा रहेगा। इसमें एम्प्लॉयमेंट वीजा रहेगा। वैसे देखा जाए तो डी कैटेगरी के लिए रिक्वायरमेंट में इंटरव्यू जनरली नहीं होता है, लेकिन कई बार क्लाइंट एम्प्लॉयर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए इंटरव्यू लेना पसंद करते हैं। और जर्मन लैंग्वेज के बारे में अगर पता करना हो तो ऑब्वियसली तभी जब वो बात करेंगे तभी कर पाएंगे। और केवल वीडियोस के माध्यम से पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन कभी कभी ऑप्शंस देते हैं तो एक लंबा वीडियो होता है उसमें वो जज कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट वीडियो 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट में जज नहीं कर पाते हैं। तो आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन कोई भी कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड है, अगर किसको कोई भी कैंडिडेट जिसको एवरेज जर्मन लैंग्वेज आती है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इंग्लिश भी आना जरूरी है, जर्मन भी जरूरी है। अगर किसी को भी जर्मनी जाना है, अभी हमारे पास में जो पाइपलाइन में क्लाइंट्स हैं उनमें से बहुत सारी रिक्वायरमेंट अभी आने वाली है। कोई भी कैंडिडेट जो जर्मन जाना चाहते हैं वो एक प्रकार से टाइम लेके जर्मन सीख सकते हैं, क्योंकि जर्मनी के लिए हमारे पास में काफ़ी रिक्वायरमेंट्स अभी हैं पाइपलाइन में और कई रिक्वायरमेंट आगे भी डेवलप होने वाली हैं। और जर्मनी के लिए मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऐसी होती है जहाँ पर जर्मन कंपलसरी होती है। कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी होती है जहाँ पर जर्मन कंपलसरी नहीं होती है, इंग्लिश कंपलसरी होती है। तो कोई भी रिक्वायरमेंट हो, किसी भी टाइप की रिक्वायरमेंट हो, अगर देखेंगे तो बेसिक सैलरी जो मिलेगी कम से कम 2000 तो मिलेगी। 2000 के लगभग सैलरी उनको टेक होम सैलरी कम से कम मिल जाएगी। लगभग 2000 तो मिल जाएगी। 2000, 2200, 2500 ऐसी सैलरी मिल जाती है। डिपेंड करता है एम्प्लॉयर आपको कैसे कंफर्म करता है, इंटरव्यूज के बेस पर जो भी उसका अनुभव रहता है उसके हिसाब से वो सिलेक्शन प्रोसीजर में ही कंफर्मेशन देता है कि इनको इतनी सैलरी कंफर्म करने वाले हैं। और जो सैलरी वर्क परमिट में आती है वो वहाँ की गवर्नमेंट के लेबर लॉ के हिसाब से आती है, जो वहाँ का मिनिमम स्टैंडर्ड उसके हिसाब से सैलरी आती है। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट कंफर्म किया जाता है वो एम्प्लॉयर आपसे इंटरव्यू के टाइम पर कंफर्म करेगा और जो हमें कंफर्मेशन देगा कि हमने इनको इतनी सैलरी पर कंफर्मेशन दी है, वो सैलरी फाइनल रहेगी। आफ्टर टैक्स जो जर्मनी का टैक्स है, आफ्टर टैक्स लगभग 2000 के आसपास में, ये डिपेंड करता है कि प्रोफाइल टू प्रोफाइल कैसे रहता है उसके हिसाब से। लेकिन जो सैलरी रहेगी 2000 से 2500 के बीच में रहती है। और मैक्सिमम जगह ऐसा होता है कि 9 घंटे 26 दिन की सैलरी लगभग 2000 के आसपास पहुंच जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी कैंडिडेट जो इसमें अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। सैलरी के अलावा ओटी रहता है, इसमें एकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करती है, फूड नहीं मिलता है। कुछ प्रोफाइल्स में फूड ड्यूटी मिल जाता है, लेकिन ये आपको एम्प्लॉयमेंट टर्म्स के टाइम पर कंफर्म किया जाएगा। फिलहाल के लिए ये रिक्वायरमेंट में अभी फिलहाल एम्प्लॉयर ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन आगे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो आपको ड्यूटी मिल दे, लेकिन हम इसका कमिटमेंट नहीं करेंगे। हमारे हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी उसमें सैलरी मिलेगी, एकोमोडेशन मिलेगा और जो भी लेबर लॉ के हिसाब से वहाँ पर फैसिलिटीज़ होती है वो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन बाकी जो एकोमोडेशन में आप कुकिंग कर सकते हैं, किचन फैसिलिटी होती है वहाँ पर कुकिंग कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। और जो वीज़ा रहेगा वो 1 साल का वीज़ा रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का होता है, 1 ईयर प्लस रिन्यूएबल का। ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड ऑन एम्प्लॉयमेंट। जो एम्प्लॉयर है और आपका ट्यूनिंग अच्छा रहता है, अगर जो एक प्रकार से दोनों का कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा होता है, परफॉर्मेंस अच्छी है, तो ये एक्सटेंड होते रहते हैं। और कोई भी कैंडिडेट अगर यूरोप में चला जाता है तो डेफिनेटली उसको आगे ऑप्शंस मिलते रहते हैं, इसलिए रिटर्न आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जर्मनी के लिए बैंक बैलेंस नॉर्मल जो 3.5-4 लाख के आसपास की रिक्वायरमेंट है,
थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे तो अच्छा रहेगा। लगभग 90 डेज की रिक्वायरमेंट रहती है, सो 90 साढ़े 3 महीने के आसपास में मैनेज करना पड़ता है। जर्मनी का अपॉइंटमेंट भी इजीली मिल जाता है, इसमें टफ नहीं है, कोई भी कैंडिडेट प्लान करना चाहे कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडिया के हर एक स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड है पहले टीम को कॉन्टेक्ट करें, इन्फॉर्मेशन लें और आज का लाइव सेशन जरूर ज्वाइन करें। आज के लाइव सेशन में हम लोग जर्मनी के ऊपर काफ़ी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि जब भी अच्छी कंट्री की रिक्वायरमेंट आएगी तो हम बीच में भी लाइव सेशन करेंगे, और कल ही रिक्वायरमेंट अनाउंसमेंट की, इसलिए आज हम लाइव सेशन करेंगे। सैटरडे का लाइव सेशन अपनी जगह पे है, उसमें जो डिस्कशन रहेगा कॉमन डिस्कशन होगा, लेकिन आज का लाइव सेशन सिर्फ और सिर्फ जर्मनी के लिए रहेगा। जर्मनी में हमारे पास में कितनी रिक्वायरमेंट अभी है, कितनी कोऑर्डिनेशन में है, कितनी फ्यूचर में आ सकती है, कौन कौन से सेक्टर के लिए रिक्वायरमेंट आ सकती है, वो सारा डिस्कशन आज के हम लाइव सेशन में करेंगे। आज के लाइव सेशन में जो लोग भी जर्मनी जाना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, वो जुड़ें, अपने सवाल रखें और उसके हिसाब से अप्लाई करें। दोस्तों हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि आप हमारे ऑफिस में आके विजिट करें, उसके बाद एग्रीमेंट करें, अप्लाई करें। लेकिन जो लोग भी सेमिनार्स में आए हों या रेफरेंस में कहीं से भी आए हों, वो चाहे तो ऑनलाइन एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको प्रायोरिटी नहीं देते हैं। टाइम के हिसाब से अगर हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि कोई भी कैंडिडेट प्लान करना चाहे तो ऑफिस विजिट कर सकते हैं। जर्मनी वन टाइम का प्रोजेक्ट नहीं है, जर्मनी में हमारे पास में रिक्वायरमेंट रेगुलर रहेगी। जैसे कि हमारे पास में सिंगापुर की रिक्वायरमेंट रेगुलर होती है, हमारे पास में पोलैंड की रिक्वायरमेंट रेगुलर होती है, हमारे पास में मलेशिया की रिक्वायरमेंट रेगुलर होती है, वैसे ही जर्मनी की रिक्वायरमेंट आगे चलकर रेगुलर होने वाली है। तो कोई भी कैंडिडेट अगर प्लान करना चाहे तो वो डेफिनेटली एक बार कम से कम प्लान जरूर करें ऑफिस विजिट करने का। इंडिया के किसी भी स्टेट से, ऐसा भी नहीं कि इमीडिएटली अप्लाई करने के पर्पज से भी आने वाले हैं। आप एक बार ऑफिस विजिट करेंगे, उसके बाद फिर आपको जब भी लगे तब अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑनलाइन एग्रीमेंट उस टाइम पे भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। हम दोनों तरीके से कंफर्टेबल होते हैं, बट मेन चीज होती है कैंडिडेट्स, एप्लीकेंट कंफर्टेबल होना चाहिए और एक प्रकार से प्रॉपरली मैच्योरिटी के साथ में डिसीजन लें। इसलिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप एक बार ऑफिस विजिट करें, एक बार समझें, देखें कि वे ऑफ वर्किंग ऐसा है, किस तरीके से रिजल्ट आता है और रिजल्ट आने के चांसेस हैं भी कि नहीं भी है। ये सब चीज़ें अगर आप विजिट करोगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। कोई भी मेल हो या फीमेल, जो एक एज लिमिट के हिसाब से 22 साल से लेकर 40 साल के बीच में एज लिमिट में कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप टू 44 ईयर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर वो आउट ऑफ इंडिया के एक्सपीरियंस होल्डर होंगे, गल्फ एक्सपीरियंस हो या अदर कंट्री में एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशंस के हिसाब से प्लान कर पाएंगे। यहाँ पर जो जर्मनी में रिक्वायरमेंट होगी वो ग्रेजुएट लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होती है। तो कोई भी कैंडिडेट जो ग्रेजुएट होगा सिर्फ वही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। किसी भी स्टेट के हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ग्रेजुएट हैं, इंग्लिश अच्छी है, जर्मन लैंग्वेज आती है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, जर्मन लैंग्वेज नहीं आती है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में दूसरी और रिक्वायरमेंट ऐसी भी है जहां पर जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो दोस्तों मिलते हैं आज के लाइव सेशन में डिटेल डिस्कशन के लिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था कल जिसमें हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। आज की वीडियो में ये भी इन्फॉर्मेशन दी है कि अभी हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट है मेटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए फैक्ट्री वर्कर की रिक्वायरमेंट है, जहां पर हमें इंग्लिश और जर्मन दोनों की रिक्वायरमेंट है। सैलरी लगभग 2000 के आसपास, 2000 से 2500 के बीच में होगी। क्लाइंट इंटरव्यू के टाइम पर आपको इसके बारे में कंफर्म कर देगा, और जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो लगभग 7-8 मंथ्स के आसपास में प्रोसेस टाइम होगा। रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छी है, कोई भी कैंडिडेट्स में प्लान करना चाहे कर सकते हैं, ऑफिस विजिट करें, लाइव में क्वेश्चंस करें या फिर कलीग को कॉल कर सकते हैं, या फिर आप अपने सवालों को ईमेल भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको सभी जितने डॉक्यूमेंट होते हैं सीक्वेंस वाइज प्रॉपर तरीके से स्कैन करके पीडीएफ में भेजेंगे, जिसमें से रिज्यूमे होना चाहिए, पासपोर्ट के सभी पेज की स्कैनिंग कॉपी होना चाहिए। अगर आपके पास में 2-3 पासपोर्ट है तो आप हर एक पासपोर्ट के सभी पेज की स्कैनिंग कॉपी करेंगे। सभी एकेडमिक सर्टिफिकेट और मार्कशीट्स, जैसे 10th 12th डिग्री, तो 10th के एक मार्कशीट एक सर्टिफिकेट, 12th के एक मार्कशीट एक सर्टिफिकेट, और डिग्री के जितने भी आपके मार्कशीट्स हैं और एक सर्टिफिकेट और एक फाइनल जो कॉपी होती है, वो सभी डॉक्यूमेंट आपको प्रॉपरली स्कैन करना होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर तरीके से स्कैन करेंगे। इसके अलावा आप फोटो, जो एक वीजा फोटो रहती है वाइट बैकग्राउंड में अच्छी क्वालिटी में, वो आप स्कैन करके भेजेंगे। बाकी जब डॉक्यूमेंट आपके शॉर्टलिस्ट होंगे ना, तो आपको जो प्रॉपर स्पेसिमेन कैसे रहेगा उस जो फोटो का, वो हम आपको बताएंगे, उसके हिसाब से आपको फोटो भेजना होगा। रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है। बाद में आपको हमें मैरिज सर्टिफिकेट, पीसीसी, बर्थ सर्टिफिकेट ये सभी सबमिट करने होंगे। अभी इस टाइम पर जो लोग भी बेसिक डॉक्यूमेंट के बेस पर अपना असेसमेंट करवा सकते हैं, अगर वो उसमें फिट होते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और जो मैरिड हैं उनको मैरिज सर्टिफिकेट कंपलसरी होगा। मैरिज सर्टिफिकेट, पीसीसी, बर्थ सर्टिफिकेट सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रहते हैं। और कोई भी चीज़ रहेगी इसमें हम हमेशा हर लेवल पर आपको गाइड करेंगे, सजेस्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। दोस्तों वीज़ा लगना हमारा एक टारगेट होता है, इसलिए आपका वीज़ा लगे इसके लिए हम हमेशा पूरी कोशिश करते हैं।
तो जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, जहाँ पर जो बेहतर डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग बहुत डीपली काम करते हैं और कैंडिडेट्स को उस रूप में तैयार करते हैं जिससे कि वो अपने आप को ढंग से प्रेजेंट कर पाएं और वीजा रेशियो अच्छा रहे। यहाँ पर अपॉइंटमेंट का कोई ज़्यादा इशू नहीं है, रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। आप अगर सर्च करेंगे तो भी आपको पता होगा 90 से 95% रेशियो होता है जर्मनी का। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड है टीम को कॉन्टेक्ट करें। दोस्तों रिक्वायरमेंट कैसे लगी, अगर आपको पसंद आई तो आप दोस्तों में क्लासमेट्स के लिंक को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।